की मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजी करने की जरूरत ही नहीं है। हर प्रभ अंकर बैठा पास, वो मालिक अंदर आ गया, फिर मोहताजी करने की जरूरत क्या है। सारे काम पूरे हो गए, नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे काम अधूरे हैं। हाँ जी। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे आ, सेवा ते सिमरन मैं सब दिया तू झोलियां भरता है तेरी वड्याई। वो हर तरह से समर्थ ताकत है, सबको जिंदगी और ताकत देता है, और सबकी झोलियाँ भरने वाला है। बात तो सारे ही मांगते हैं, सतगुरु दाता सबना मत का पूरे भाग मिलावने। हाँ जी, फिर कोई कमी रहती नहीं है। हाँ जी, एक आस राखो मन माई सर्व रोग नानक मिट जाए। बस उस मालिक पर ही भरोसा रखना है। तो हमारा हाल क्या है, कोई भूतों की पूजा करता है, कोई पितरों की पूजा करता है, ते कोई देव देवताओं की पूजा करता है, कोई बाहर भटकता फिरता है, कोई झंड के बाहर लाल कपड़ा लपेटी बैठा है। इनसे कुछ नहीं बनना, अंदर नहीं जा सकते। ये जड़ चेतन की गांठ नहीं खुलेगी। हम पटवारे के साथ यारी है तो काम कर देगा। ये छोटा मोटा काम कर देते हैं, पर ये जन्म मरण के बंधन है, ये नहीं छुड़ा सकते। ये तो आप बंधनों में है। ये देवी देवता तो इंसानी जन्म को तरसते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जगमाई है, देवन हु को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोर्थ नित करें, मनुष्य जन्म को पाए के भव सागर तरें। 84 भुगतने के बाद हमें एक चांस मिला है, इसका फायदा उठा दो। जो सिमरन करता है, संतों की सुबत करता है, नाम को पढ़ करने के यत्न करता है, वो सही रास्ते पर है। बाकी सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। हाँ जी। सब दिया तू झोलियां भरता है तेरी वड्याई। सब दाता मिल दिया तैथों, इस दे विच झूठ न कोई। सब दाता मिल दिया तैथों, इस दे विच झूठ न कोई। तेरी इस शक्ति ने दाता मेरा मन मोह लिया। भाई ये मन, ये बड़ी ज़बरदस्त ताकत है। ये सारी तरलोकी मन के अंदर समा सकती है। तो ये मन किसी तरीके से काबू नहीं आता, ये सबकी मिट्टी प्रीत करता है। सिरंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया, पराशर जी पूर्ण योगी हुए, विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, और पराई औरतों पर मारे गए। क्यों मारे गए? उनको संतों पर इतबार नहीं आया, ते नाम प्रकट नहीं हुआ। ये मन है लज्जत का आशिक, बाहर इसको कितनी लज्जतें दो ये भड़केगा। आग के अंदर हम लकड़ी डालेंगे तो आग भड़केगी। ते नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर खांड नबात गुड़ मक्खो मजा दूध, सब्बे वस्तु मीठियाँ रब ने भजन दूध। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। तो ऋषि मुनियों को संतों पर इतबार नहीं आया, तो नाम प्रकट नहीं हुआ, तो सारे रगड़े गए। इस मार्ग में आदमी गिर भी जाता है तो भी उठ जाता है। ये नाम की लज्जत आ गई तो ये मन काबू आ गया। मन मुस्सा पिंगल बया पी पारा नाम, जिनको रस हर रस आया सो अंदर रस नहीं लपटा है। मालिक के नाम का रस आ गया, उसका मन फिर बाहर तरफ जाता ही नहीं है। जाता है तो फिर वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। हाँ जी, वो सामर्थ्य बन जाता है। हाँ जी, सामर्थ्य को नहीं दोस्त गुसाई। हाँ जी। सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। ये सेवा ते सिमरन करना, ये मालिक की तरफ चलना है। सेवा करोगे श्री का प्यार अड़ जाएगा, समझ के ख्याल निकल जाएंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ तो ये जड़ चेतनी गांठ खुल गई। यहाँ ख्याल इकट्ठा कर लिया, तुम त्रिलोकी को फतेह कर गए। मन जीते जग जीत, मोर्चा तो ये फतेह करना था, हमने लड़ाइयाँ पकड़ ली बाहर है। हाँ जी। सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। मेरे ते दया करी हुण विनती है मेरी है। भाई आपको यहाँ कौन लेके आया है? आपे संगत सद बाले आपे विदा करावे। जिस पर कृपा होती है उसको फ़कीर की सोबत मिलती है। संत क्या कहते हैं, भाई ये काल का देश है, ये अपना देश नहीं है। अपने दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने भी जाना ही है।
ये अपनी जात नहीं है, अपनी जात सतनाम है। कहो कबीर ए राम की अंश। ये अपना धर्म नहीं है। अपना धर्म क्या है? सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। नाम जप के उस सत ताकत को पढ़ करना, ये धर्म है। हाँ जी, जिंदगी का खुलासा संतों की सोच में आके होता है। हाँ जी, मेरे पे दया करी हुणे विनती है मेरी है, मेहरा दा साई है तू ओ सतगुरु मेरे आ, मेहरा दा साई। ये सुख और दुख में डालने वाला काल है। सतगुरु तो दया ही दया करता है। हाँ जी, वो दया करता है तो संतों की सोच मिलती है। हाँ जी, दया करता है तो उनसे सिमरण मिलता है। दया करता है तो ये नाम जप के मालिक की दरगाह में जा सकता है। कर कृपा अपने नाम लाए, चौथे पद में सो जनगत पाए। हाँ जी, मैं मंगता तेरे दरदा, कृपा हुण कर दाता। वो 9 द्वारों में नहीं आता, वो 10वें द्वार में है। 9 दर ठाके तावत राय, 10वें निज गर्भा सा पाए। मैं मंगता तेरे दर का, इसका मतलब क्या है? सिमरण करना, यहाँ ख्याल को टिकाना, ये उसके द्वार पर पड़े रहना है। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए। धक्का क्या? कभी सिमरण बनता है, कभी नहीं बनता। कभी तो धनी नवाजी दर छाड़ना, जे तू सिमरण नहीं छड़ेगा तो मालिक कदे मेर कर देगा। ईसान लिखा है नोक एंड इट शेल बी ओपनड। कोई दरवाज़ा खड़खड़ाएगा तो खोलने वाला जरूर आएगा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये काम धीरे धीरे होता है। हाँ जी, कबीर ने लिखा है मोए मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार, मतर पूछे कौन है पड़ा हमारे द्वार। हाँ जी, मैं मंगता तेरे दरदा, कृपा हुण कर दाता। सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ला दाता। अपने जीव ते आप संभाले, आप लिए लड़ाई। अपने जीव तो सारे मालिक के हैं। जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़फ है, मालिक को मिलने का शौक़ है, उस पर वो दया करता है। संतों की सोच में आते हैं ते संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे, संतन का गुर प्रसाद उतरिए। हमने अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, फिर टिकट खरीदेंगे, जहाज में बैठेंगे, फिर जा सकते। बातों से कुछ नहीं होता। तो लोग कहते हैं भी राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, हरिओम करी जाओ। इनके करने से कुछ नहीं होता। राम राम सबको कहे, कहे राम न होई, गुर प्रसादी मन बसे ता फल पावे कोई। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, पानी पिएगा तो प्यास बुझेगी। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती, कमाई करेगा, आटा लाएगा, रोटी बनाएगा तो भूख मिटेगी। खान खान कहने से मीठा नहीं होता, खान खाएगा तो मीठा होगा। कि संतों ने कमाई की है, उनका बताया हुआ सिमरण है, वो काम करेगा। संत कहते भी राम राम करो, संत कहते भी वाहिगुरु वाहिगुरु करो, वो ठीक है। उनकी जबान से निकलना ज़रूरी है। संत तो इंजेक्शन कर देते हैं। संत मिल गए, संतों ने सिमरण बता दिया, फिर सिमरण करे, फिर ये अंदर का राज खुल सकता है। हाँ जी, ये रास्ता गुरुमुखों ने प्रकट किया है। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख नेरे। हाँ जी, सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ला दाता। हृदय विच वस जा मेरे, ओ सतगुरु मेरे आ। ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं, पैरों में से कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं, कितने जीव अंदर जाते हैं, कितने बाहर आते हैं। जेते दाने अन के जिया बग न कोई। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, उम्र तो घट रही है तो ये पाप बद रहे हैं, फिर इनका इलाज क्या है? क्या तुम सिमरण करो, परब के सिमरण मन की मल जाए। जो सिमरण करते जाओगे ये पाप घटते जाएंगे। जो सिमरण नहीं करते तो ये पापों की पांड भारी हो रही है। नाम अंदर आ गया, किणका एक जिस जी बसावा ताकि महिमा घड़ी न आवे। नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार, एक घड़ी घट संचरे जार करे सब चार। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, डाके डाले थे, कत्लें की थी। उस संतों की सोच में आगे उनका हुक्म मान के भजन सिमरण किया, डाकू से संत बना दिया। इस संतों की मानता है, संत दया करते हैं। हाँ जी, हृदय विच वस जा मेरे, ओ सतगुरु मेरे आ। सेवा ते सिमरन मैनू बख्श
बख्शी गुरु मेरे सेवा ते सिमरन मैनू मैं मंगता तेरे दरदा कृपा हुण कर दाता सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ला दाता। अगर हम परमात्मा से सच्चा प्यार करेंगे, ये सिमरण करना, मालिक का सिमरण करना, मालिक से प्यार करना है। हाँ जी, जे हम मालिक से सच्चा प्यार करेंगे तो वो भी हमारे लेन देन का लेखा भूल जाएगा। वो भी लेन देन का लेखा भूल जाएगा। आगे ना बात, वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, वो संतों की शोध में आगे उनका कहना माना तो मेहनत की, डाकू से संत बना दिया। खुदा ही मालिक कद मेहर कर दे, अचिंत तुम्हारे कार्य पूरे। हाँ जी, सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ला दाता हृदय विच वस जा मेरे ओ सतगुरु में। मालिक का प्यार, मालिक के लिए प्यार पैदा करने का, ये मन तो विषय विकारों की तरफ जाता है। हाँ जी, मालिक से प्यार नहीं करता, ये बोर हो जाता है, भी काम फंसा दिया। हाँ जी, ये अंदर मन के साथ मुकाबला करना पड़ता है। हाँ जी, मालिक के लिए प्यार पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप विश्वास और नम्रता के साथ भजन सिमरन में समय दें। हाँ, भजन सिमरन में समय दे, चाहे मन लगे चाहे ना लगे ना। मस्तानी क्या करते हैं, नौकर दुकान पर बैठा है, गाहक आवे या ना आवे उसकी मजदूरी खरी है। तो जब ने साहब फरमाया करते बैठोगे सुख पाओगे। अगर तुम बैठोगे तो सुर तो सिमटेगी, मन की चिंता ना करो। कई कहते हैं जी मन काबू नहीं आता, मन और ही और ख्याल करे करता। मन ने तो ये करने ही करने हैं। जब लगे सुरत सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई, सुरत सिमटती जाएगी, मन ऑटोमेटिक नीचे आता जाएगा, तो सुरत की ताकत बढ़ती जाएगी, तो सुरत मालिक से मिल जाएगी। बैठना सीख लो बस, सबसे बड़ी रुकावट तो यही है। आ गई ऐसे हाथ रख, ऐसे पढ़। जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे, सारे ही शरीर के प्रेम के कैदी हैं हम। जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे, हम सुनो भाई, घर में लड़ाई कौन कराता है? ये शरीर का प्यार ही कराता है। ये सारे घर के काम करें, फिर लड़ाई किस बात की है? सारे हिंदुस्तान के लोग काम करें, फिर हेरा फेरी करने की लोड़ ही नहीं है। इस शरीर का प्यार ही हेरा फेरी कराता है। मन सिर के साथ लेके विषय विकारों की तरफ जाता है। मन तो ये कहता है अच्छे खाने को मिले, अच्छे बिस्तरे मिले, विषय विकार मिले, तो ये धन बगैर होगा नहीं, फिर हेरा फेरियाँ करेगा, फिर ये नरकों का अधिकारी हो जाता है। कौन कराता है? ये सिर का प्यार ही कराता है। हाँ जी, जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे, हम पूर्ण रूप से सुख या शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये शरीर का प्यार छोड़ना है। संत सेवा करवाते हैं, क्यों भाई? इनका शरीर का प्यार छूट जाए, ये बैठने के काबिल बन जाए। हाँ जी, ये मन शरीर का प्यार छोड़ना नहीं चाहता, सेवा करना ही नहीं चाहता। हाँ, कबीर ने लिखा है, मन जाना सब बात, जानत योगन करे, काय की कुशलात, हाथ में दीप कुएं पड़े। मन को सब पता है भाई, सेवा से सिमरण करने से बात बनेगी, पर ये नहीं करता। संतों की बात भी सुनता है, वे संत ठीक कहते हैं, पर ये मन अमल नहीं करता। चिकने घड़े पर असर नहीं पड़ता, इस मन पर भी असर नहीं पड़ता। ये पक्का दुश्मन है ये। हाँ जी, जब तक हमारा इस शरीर से संबंध है, हम कभी सुख नहीं पा सकते। बोलो, ये मन दिलासा देता है भाई तू धन इकट्ठा कर ले, टाटा बिरला बन जा। ते बाणी क्या कहती है? धनवंता दुखिया सभी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। सुख मिलना है सिमरण करके, उस सदगुरु को पढ़ करने से मिलना है, और कोई तरीका नहीं है। मन धोखा देता है, फिर कहता है भाई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, अब उसका हाल क्या है?
प्राइम मिनिस्टर ये सोचता है अभी पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में कोई बम ना फट जाए, तो इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया। वाणी कहती है बड़े बड़े जो दिस्से लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, ये गोलियां खा के सोते हैं। हाँ जी, ये हिंदुस्तान का अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए फिर क्या हो जाएगा। ये मन का धोखा है, ये मन धोखा देता है। ये सुख मिलना है सिर्फ सिमरण से मिलना है, मन सिमरण नहीं करता। ये मन मेला एक नात्या है। मन की मत त्यागो अर्जन, यह बात करें, ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। संत कहते हैं भाई घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। हाँ जी, तन धर सुखिया कोई ना देखा। हाँ, जिसने शरीर दान कर लिया, कबीर का फैसला है, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया रे। हाँ जी, ये ऊपर से कहते हैं भाई क्या हाल है, ये ठीक है, हाल ठीक किसी का नहीं है। हाँ जी, सब चक्कर में है। हाँ जी, एक कहना जी कहना पड़ता है, क्या करें हम। हाँ जी, दिल या मन से शरीर के साथ लगाव रखने का नाम बंधन है। सारे बंधनों में है। हाँ, शरीर के साथ लगाव रखने का नाम ये बंधन है। हाँ जी, तो इसने हमने और बंधन डाली। आ मेरी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है, ये मेरा धर्म है। हाँ जी, बंधन सुत कन्या और नार। हाँ जी, और इससे संबंध तोड़ने का नाम मुक्ति है। हाँ, मुक्ति का मतलब है भाई जिंदगी शरीर से निकल जाना, फिर मौत का कोई डर नहीं है। कबीर ने जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। डर नाम की चीज़ खत्म, सारे काम पूरे। वो बोली भाई भीतर जोत आ गई, भीतर प्रकाश आ जाए हाँ, तो तुम्हारी सारी समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाए जैसे दिए के सामने अंधेरा। अंधेरा खत्म हो गया, जोत अंदर आ गई। हाँ, ये सोचो भी अंदर ये अंधकार है ना, ये अहंकार है ये। हाँ जी, अंधकार में दीपक प्रकाशा, गुरुदर्शन देख मन होए बिगासा। अंधेरे में दीपक जल गया तो अंधेरा खत्म, गुरु अंदर आ गया तो अंधेरा भी गया, तो अहंकार भी गया, ये सारे काम पूरे हो गए। हाँ जी, जब लग आज शरीर की मृतक हुआ न जाए, काया माया मन तजे। काया माया मन तजे, मन तो माया सिंगला, माया छोड़ता नहीं है। आगे तुरे रहे बजाए। तुरे क्या, अनद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तस बागे, गुरु निजाम के भेद वाई, खुसरो ने अंतर ले लाई। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तेज जन का दुख निकट ना आवे। पुराण साहब में लिखा है ना, सोदर तेरा क्या सोगर क्या जितवे सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक संख्या, किते तेरे पावन हरे, किते तेरे राग प्रेस्यों कहिए, किते तेरे गाँव नारे। अंदर सुने है तो बाहर बयान किया। हाँ जी, जीवत मृतक होए रहो तजो खलक की आस। दुनिया की आस छोड़ दो, मालिक पर भरोसा रखो। जीवित मृतक हो रहो तो जो खलक की आस। रक्षक समर्थ सतगुरु मत दुख पावे दास। फिक्र ना कर, सतगुरु तेरे साथ है। हाँ जी, मत दुख पावे दास। हाँ जी, जब सतगुरु के लिए हमारा प्रेम अपने आप के प्रेम से अधिक हो जाएगा। हाँ सुनो भाई, अपने ये है तुम रोज़ रोज़ बैठो तो धीरे धीरे ये सूरत सिमटती है। ये दर्द जो होता है ना, ये बीमारी है। ये समझ लो भाई, तुम दर्द सहन करते हो तो कर्म कट रहे हैं, पर ये काम धीरे धीरे होगा, जल्दी नहीं होता। धीरे धीरे सारा दर्द निकल जाएगा, तो रूह ऊपर आ जाएगी, तो आज़ाद हो जाओगे, बस फ्री हो जाओगे। हाँ जी, जब सतगुरु के लिए हमारा प्रेम, हाँ, शरीर का प्रेम घट जाएगा तो सतगुरु का प्रेम आ जाएगा, सतगुरु अंदर आ जाएगा। हाँ जी, ये बात हमने तो कह दी, पर ये अमल करना ये बहुत औखा काम है, बहुत ही औखा काम है। ये आपको ज़रूर बैठना पड़ेगा। अब वे कहते हैं भाई वो संत भाग्यशाली है जिस जो एक उसको सच्चा सिख मिल जाए, एक भी नहीं मिलता। अब हम जोर लाते हैं भाई ये सारे बैठे, पर बैठने वाले थोड़े ही होते हैं। 25-30 बीबियाँ होती है तो 15-20 आदमी होते हैं, बाकी तो ठन ठन गोपाल ही है। हाँ जी, जब सतगुरु के लिए हमारा प्रेम अपने आप के प्रेम से अधिक हो जाएगा और खुदी की भावना सब सतगुरु ही में बदल जाएगी, तब वह दरवाज़ा खोल देगा। हाँ, तब दरवाज़ा खोलेगा। हाँ जी, हाँ बोल। अंदरूनी आँख इन बाहर की आँखों से
करोड़ों गुना ज़्यादा कीमती है। बोलो भाई, संत कोई 100 की बात नहीं करते, ते 1000 की बात नहीं करते, लाख नहीं, सीधे करोड़ों पर जाते हैं। क्या अंदर की आँख है, इनकी बाहर की आंखों से करोड़ गुना कीमती है, तो उसका खोलने का किसी को ख्याल ही नहीं है। जो आँख खुल जाए तो सारे तरलोकी की सैल कर सकता है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, तो इधर हिंदुओं का कत्ल होने लगा, उधर उधर हिंदुओं का कत्ल होने लगा, इधर मुसलमानों का कत्ल होने लगा। एक अंग्रेज़ ने महाराज सावन सिंह को चिट्ठी लिखी, क्या जी मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी ने जवाब दिया, हिंदुस्तान आने की कोई लोड़ नहीं है, तू सिमरण कर, अंदर चल, सारे ब्रह्मांड की सैल कर ले, सारे तरलोकी की सैल कर ले, सारी दुनिया की सैल कर ले, आज़ाद हो गए। बस काम तो ये करना था। हाँ जी, नहीं तो ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ, एक कोठड़ी रूढ़ी फिरती है, कभी साइकिल पर बैठ गई, कि जीप में बैठी, कि कार में बैठ गई, हवाई जहाज़ में बैठी, कभी इधर रुड़ गई, कभी इधर रुड़ गई। वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त ही चलेगी, हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। हाँ जी, अंदरूनी आँख इन बाहर की आँखों से करोड़ों गुना ज़्यादा कीमती है। भाई करोड़ों गुना ज़्यादा कीमती है। हाँ गे, परंतु मोह माया में फंसे जीव, हाँ ये मोह माया का अंधेरा छा गया। कबीर ने लिखा है, मात गर्भ में था तू बंदे, कोल गुरु से कीना। भी माता के पेट में था, तेने गुरु से वादा किया था, भी मालिका तू बाहर निकाल, तेरी बंदगी करूँगा। अब करता क्यों नहीं है? ये मोह माया का जहर चढ़ गया। माया मोह हर चेतन है, मालिक किसी की याद ही नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं समझता। माया मोह हर चेतन आई, जम पर बद्दा दुख साई। यहाँ दुख सहन करता है तो जमदूतों के हवाले होता है। फिर इसका इलाज क्या है? तुम सिमरण करो, जो सिमरण करते जाओगे ये मोह माया का जहर उतरता जाएगा। यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, वो आँख भी खुल गई, कान भी खुल गए, ते नाम की लज्जत भी आ गई। अखां बाजू वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजू चलना, बिन हत्ता करना, नानक हुक्म पछाण के खस में मिलना। बीबी स्वगण कब होती जब पति मिल जाए, आत्मा स्वगण कब होगी? आत्मा परमात्मा से मिल जाए। आत्मा को सिन देखा है, परमात्मा को सिन देखा है, अंदर ही आत्मा है, अंदर ही परमात्मा है। आत्मा भी अचरज है तो परमात्मा भी अचरज है। अचरज अचरज से मिलिया, कहना कुछ न जाए। हम ये पढ़ते हैं भाई राम है, तरलोकी है, मन है, तो देखे तो नहीं है, हम तो वैसे ही विश्वास कर रखे हैं। वो संत कहते हैं तुम प्रैक्टिकल करके देख लो। हाँ जी, उन्होंने तजर्बे किए हैं तो बाहर बयान किए हैं। हाँ जी, मोह माया में फंसे जीव इस आँख के खुलवाने और इसका इलाज करवाने का कभी ध्यान ही नहीं करते। कोई ध्यान नहीं करता। एक महल दो बारियाँ, शिव शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार देन, बहुत बड़ा इनमान, फिर तो बल्ले बल्ले है। हाँ जी, और ना ही इसकी ज़रूरत समझते हैं। ईसा मसीह फरमाते हैं कि आँख जिस्म का नूर है। आँख जिस्म का नूर है, नूर तो है ही नहीं। हाँ जी, इसलिए अगर तेरी आँख एक हो जाए तो तेरे सारे शरीर में रोशनी हो जाए। हाँ, सारे शरीर में रोशनी हो जाए। हाँ जी, अर्थात दोनों आँखों की धार जो बाहर की तरफ फैली हुई है, बाहर से हटकर यदि अंदर सिमट जाए तो तेरी तीसरी आँख खुल जाए। एक मुसलमान फकीर ने कहा तू 9 द्वारों के सराय से ऊपर आ। हाँ जी, हाफिज साहब फरमाते हैं, हाफिज साहब फरमाते हैं कि सराय तबीयत अर्थात 9 दरवाज़ों की सराय से ऊपर 10वें द्वार की तरफ कदम बढ़ा ताकि तुझ पर हकीकत का भेद खुल जाए। 9 दर ठाके तावत रहा है, 10वें निज घर पासा पाए, उथे अनंद सद वजह दिन राती गुरमती शब्द सुनाए। 9 दरवाजे कोट दे, 10वां नूर महल, होज याती पुरबरे, तिस कमलो चल, गिरद महल दे कोट है, 52 किंगरे, तिस किंगरे किंगरे तोपची बढ़ने देंगे। किस कोई किला है तो उसको हमने फतेह करना है। कैसे करेंगे?
अब जिसके पास चाबी है उसकी गरज करेंगे, उससे चाबी लेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा, हम अंदर चले जाएंगे। सीढ़ी भी एक महल है, यहाँ माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ लगी है। चाबी किसके पास है? राम नाम पूंजी संतनाथ रखी कुंजी। ये नकली संत मिल गया तो खुलने का नहीं है। ये असली संत मिल गया, उसने मालिक के हुक्म का सुन बता दिया, सिमरन करते जाओ, सारे ही तजर्बे होते जाएंगे, सारा ही ज्ञान होता जाएगा। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। संतों ने जो वाणी बोली है, तुम एमए कर लो, पीएचडी कर लो, संतों की वाणी का अर्थ नहीं करते। संतों की वाणी का अर्थ संत कर सकते हैं। ये सारा ज्ञान अंदर, सतगुरु को पढ़ करना एक ज्ञान है। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेवी। और मालक अंदर आ गया, सर्व कला आप ही प्रवीण, वेद कते का कोई किताबों में कौन मत्था मारेगा। मस्तान जी के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया। मस्तान जी के लिए भी हम तो अनपढ़ हैं, सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया, कि पढ़ करने तक कर, नहीं तो खड्डे में पढ़े। हाँ जी, तुम्हारा सतगुरु हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हारा सतगुरु हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। जनता बोली भी अंदर बढ़ के, अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलिया हन गुलजारा, अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलिया हन गुलजारा। भाई अब डॉक्टर मुर्दे चीरते हैं, डॉक्टर ने तो कोई बाग बाहर नहीं देखी, ये तो गप है। ये गप नहीं है। संत कहते भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, कारण मंडल है, पार ब्रह्म का दिल है। तुम आसमान बाहर तक करोड़ों मील चले जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। अंदर का रास्ता तो संतों ने प्रण किया है, उन्हें अंदर दिखा है तो बाहर बयान किया है। यहाँ गढ़ भीतर बाग बगीचा यही में सिंचन आ रहा, ये देखना है, वो आँख खोलनी है। हाँ जी, उन्होंने समझा सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोर सो ब्रह्म पड़े। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। खोज कोई नहीं करता, ये खोज करनी थी। हाँ जी, अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलिया हन गुलजारा, लखा सूरज चंद हजारा, 9 लाख तारा वेख ले। बोलो भाई, 9 लाख तारे देखे हैं? या गढ़ भीतर सूरज चंदा, ये में 9 लाख तारा। मौलवी रूम के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया। मौलवी रूम कहने लगा, भाई तुम आधी रात को जो सूरज देखता है तो मेरे से बात करने की लोड़ ही नहीं है। क्या हजरत, आधी रात को कौन सूरज देखता है? क्या वो साफ रूहें देखती है जो अंदर रूहानी मंडलों में जाती है। गुरु नानक साहब ने अपने बच्चों को आधी रात को उठाया, एक से पूछा भी अंदर सूरज चढ़ा है? कह जी नहीं। दूसरे पे सूरज चढ़ा है? कि नहीं। तो गुरु अंगद साहब से भी सूरज चढ़ा है? हाँ जी चढ़ा है। उनके अंदर चढ़ा था, अपने अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है।